अमेरिका ने भारत पर आर्थिक युद्ध का सबसे बड़ा चाबुक चला दिया है। जी हां, अमेरिकी संसद में एक ऐसा ऐतिहासिक बिल पास हो गया है जो भारतीय सामानों पर सीधे 100% का भारी भरकम टैक्स ठोकने जा रहा है। अगर ये कानून सितंबर में लागू हो गया तो अमेरिका का सामान भारत में 2 गुना हो जाएगा। अमेरिका के इस हिट लिस्ट में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन समेत दुनिया के 5 बड़े देश भी शामिल हैं। लेकिन वॉशिंगटन ने भारत पर यह 100% टैरिफ लगाने का खतरनाक प्लान क्यों बनाया है? क्या रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना भारत को अब बहुत ज्यादा नुकसान देने वाला है? आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस पूरे खेल की एक एक परत खोलते हैं। नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। मामला ये है कि अमेरिका संसद के उच्च सदन यानी सीनेट ने 86 बनाम 11 वोटों के प्रचंड बहुमत से एक कड़ा बिल पास कर दिया है। इस बिल का नाम है लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026। नाम भले लंबा हो लेकिन इसका काम बहुत सीधा और नुकसानदेह है। ये कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि जो भी देश रूस से कच्चा तेल या गैस खरीदेगा, अमेरिका उस देश से आने वाले सामानों पर सीधे 100% तक का इंपोर्ट टैक्स यानी टैरिफ लगा सकता है। सीनेट से पास होने के बाद अब सितंबर में ये निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जाएगा और वहां से हरी झंडी मिलते ही राष्ट्रपति के दस्तखत होने के बाद ये कानून बन जाएगा। अब हर कोई यही सवाल उठा रहा है कि आखिर वॉशिंगटन में अचानक की हलचल क्यों हुई और इसके पीछे की असली वजह क्या है? तो इसे ध्यान से समझिए साहब। अगर कहानी की जड़ में जाएं तो फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने सोचा था कि रूस के कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसकी कमर तोड़ देंगे, लेकिन पुतिन साहब की गाड़ी थमी ही नहीं। क्यों नहीं थमी? क्योंकि भारत और चीन जैसे बड़े देशों ने अपने जरूरत के हिसाब से रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदना जारी रखा। अमेरिका का गणित ये है कि रूस इस तेल बिक्री से अरबों डॉलर कमा रहा है और इसी पैसे से यूक्रेन के खिलाफ अपनी जंग की मशीनरी भी चला रहा है। वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकारों ने सोचा कि क्यों ना रूस की इस कमाई के नल को ही बंद कर दिया जाए। बस इसी कैश फ्लो को रोकने के लिए ये चाबुक तैयार किया गया है। अमेरिका का सीधा पैमाना यह है कि या तो हमारे साथ धंधा करो या रूस सस्ता तेल लो। दोनों मलाई एक साथ नहीं मिल सकती। अब आप पूछेंगे कि अमेरिका की इस हिट लिस्ट में कौन से देश शामिल हैं और भारत को निशाने पर क्यों लाया गया है? तो इस बिल में स्पष्ट तौर पर रूस से तेल और गैस खरीदने वाले दुनिया के 5 टॉप देश निशाने पर हैं। चीन, भारत, अजरबैजान, हंगरी और स्लोवाकिया। अमेरिका का तर्क यह है कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही भारत रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक बनकर उभरा है। आंकड़े गवाही देते हैं कि अकेले साल 2026 में भारत ने रूस से करीब 40.8 अरब डॉलर का कच्चा तेल आयात किया था। मई और जून के महीने में तो हमारी कुल तेल खरीद का लगभग आधा हिस्सा अकेले रूस से ही आ रहा है। हालांकि भारत का रुख शुरू से ही शीशे की तरह साफ रहा है कि हमारी 140 करोड़ की आबादी है और अपनी जनता को महंगाई से बचाने और ऊर्जा सुरक्षा देने के लिए जहां से सस्ता तेल मिलेगा हम वहां से खरीदेंगे। लेकिन वॉशिंगटन को भारत का ये स्वतंत्र और बेबाक रुख पच नहीं रहा है। वैसे इस पूरी कहानी में एक बहुत मजेदार कूटनीतिक पेच भी है। जब अमेरिका सीनेटरों ने पहली बार इस कानून के बारे में सोचा और ड्राफ्ट तैयार किया तो उन्होंने जोश में आकर सीधे 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रख दिया। जरा सोचिए, 500%। लेकिन फिर अमेरिकी संसद के भीतर कुछ ठंडे दिमाग वाले सेनेटरों ने सलाह दी कि साहब थोड़ा होश में आइए। अगर भारत जैसे अहम रणनीतिकार पार्टनर पर 500% का टैक्स ठोक दिया तो भारत से अमेरिका के कूटनीतिक रिश्ते हमेशा के लिए गर्त में चले जाएंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि इससे अमेरिका में खुद महंगाई का बम फूट जाता, क्योंकि भारत से जाने वाले सस्ते और जरूरी सामान रातों रात गायब हो जाते। इसलिए थोड़े व्यवहारिक रुख अपनाते हुए 500% के चाबुक को घटाकर अधिकतम 100% पर सेट किया गया। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि अगर ये बिल सितंबर में पूरी तरह से पास होकर कानून का रूप ले लेता है तो हमारी आपकी जेब पर और देश की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI ने इसके खतरों को लेकर साफ चेतावनी दी है। याद रखिए, अमेरिका भारतीय सामानों का सबसे बड़ा खरीदार यानी हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। अगर भारतीय सामानों पर 100% टैरिफ ठोक दिया गया तो अमेरिका के बाजारों में हमारे कपड़े, दवाइयां, जेम्स, ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग के सामान तुरंत 2 गुने महंगे हो जाएंगे।
जैसे ही सामान महंगा होगा, अमेरिकी खरीदार भारतीय माल छोड़कर बांग्लादेश या वियतनाम जैसे विकल्पों का रुख अपनाएंगे। इससे भारत के एक्सपोर्टर्स को अरबों डॉलर की चपत लगेगी और देश में नौकरियां भी प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि इससे सस्ते रूसी तेल की बदौलत हमारे देश में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रहे और महंगाई बेकाबू नहीं हुई। यानी भारत के सामने इस वक्त इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये बिल अभी सीनेट में पास हुआ है, सितंबर में हाउस में जाएगा और राष्ट्रपति के पास ये अधिकार भी रहेगा कि वो राष्ट्रीय हित को देखते हुए इसमें कुछ रियायत दे सके। लेकिन अमेरिका ने ये साफ कर दिया है कि वे अपनी आर्थिक ताकत के दम पर दुनिया में अपनी बात मनवाना चाहता है। अब गेंद आपके पाले में है और सवाल भी आपका है कि क्या भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा और देश की जनता को सस्ता तेल देने के लिए रूस के साथ मजबूती से डटे रहना चाहिए या अमेरिका का बड़ा बाजार बचाने के लिए कूटनीतिक तौर पर थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज।